हमारी कहानी को इतना पसंद करने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। क्या अर्जुन अपने दोस्त से मिल पाएगा और क्या वो भेड़िया फिर से किसी की जान ले लेगा या फिर पकड़ा जाएगा? जानने के लिए हमारे फनी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल स्टोरी को मजे से हमेशा एंजॉय कीजिए। राजस्थान का कुलभाटा गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहां अनाया नाम की एक 15 साल की लड़की अपनी मां सुमन के साथ रहती थी। पिता की मौत को कई साल हो चुके थे। अब मां बेटी की यही दुनिया थी। एक दिन अनाया अपनी कोचिंग से लौट रही थी। तभी उसने देखा कि रोड के पास कूड़ेदान के किनारे एक पुराना लोहे से मड़ा हुआ छोटा सा बक्सा पड़ा है, जिस पर काले रंग से कुछ यहूदी भाषा में लिखा था। शब्दों का अर्थ था, इसे खोलना मौत को जगाना है। पर अनाया जल्दबाजी में उसे होने घर ले गई और बक्सा अपने कमरे में रख लिया। पर शायद ये अनाया की बहुत बड़ी गलती थी। उसे आने वाली आफत का अंदेशा भी नहीं था। रात को 2:15 पर अचानक कमरे में खड़खड़ाहट हुई। चारों तरफ अंधेरा था, खिड़की और दरवाजे बंद थे, पर बक्सा अपने आप हल्का सा खुल चुका था। और तभी एक काले साए जैसा कुछ बक्से से निकलकर धीरे धीरे दीवारों पर रेंगने लगा। अनाया की नींद खुली। उसने चारों इधर उधर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। तभी अनाया के कान में पीछे से वो काला साया सा आया और तभी उसकी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। दूसरे दिन से घर का माहौल एकदम बदल सा गया था। अनाया एकदम शांत और डरावनी सी लगने लगी थी। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी लग रही थीं। उसने सामान्य दिनों से ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया था। सुमन जब उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि दीवारों पर खरोंच के निशान लगे थे। शाम होते ही अनाया ने खुद से बात करना शुरू किया, कभी हंसना, कभी अचानक चिल्लाना। सुमन को यह सब देखकर बड़ा अजीब सा लगा। पर एक दिन सुमन ने उसे आईने के सामने खड़ा देखा और वो नजारा देखकर सुमन की रूह कांप गई, क्योंकि आईने में अनाया के पीछे एक बड़ा सा शैतान खड़ा था। रात को सुमन ने कमरे के बाहर से अनाया की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। सुमन ने दरवाजा खोला तो अनाया पूरी खून में लथपथ खड़ी थी। उसके हाथों में वही बक्सा था जो अब पूरी तरह खुला हुआ था। अंधेरे में लाल चमकती आंखों वाला साया अनाया के पीछे खड़ा था। अनाया तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, चली जाओ यहां से। सुमन ने घबराहट में बक्सा उठाया और जोर से बंद करने लगी, मगर बार बार की कोशिश से भी वो बॉक्स बंद नहीं हो रहा था। तभी अनाया बुरी तरह से चिल्लाने लगी, अगर तुमने इसे बंद किया तो मैं इसे मार दूंगी। पर अगले ही पल अनाया की आंखों से आंसू निकले और वो बोली, मां मुझे बचा लो मां, ये मुझे मार देगी। सुमन ये सुनकर रो पड़ी, मगर हिम्मत करके वो तुरंत घर के पास वाले मंदिर से बाबा को बुलाने गई। सुमन का अब इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। पति के बाद उसकी बेटी अनाया ही उसका सारा जीवन थी। वाह, बहुत दुख में थी कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है। उसको पल पल वही साया याद आ रहा था जो अनाया के पीछे था। वो साया कहीं उसकी बेटी को मार न डाले, ये सोचकर सुमन का जी घबरा रहा था। तभी सुमन मंदिर में पहुंच गई। सुमन ने पुजारी जी को तुरंत अपने साथ चलने को कहा। पुजारी तुरंत सुमन के साथ चल दिए। रास्ते में सुमन ने पुजारी जी को सारी बात बता दी। पुजारी ने रास्ते में चलते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और उन मंत्रों से अपने और सुमन के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना लिया, जिसकी वजह से साया जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर इन दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए। क्या अनाया को बचा पाएंगे ये लोग, या वो शैतान अनाया की जान ले लेगा? दरअसल दोस्तों, ये एक काला जादू होता है। जो लोग शैतान की पूजा करते हैं वो तरह तरह की गलत चीजें करते हैं, जिनसे शैतान खुश हो और उन्हें अगल ही तरह की शक्तियां या वरदान दे।
वैसे ही ये कहानी डिब्बूक नाम की एक सूची घटनाओं से मिलती है जो दुनिया भर में घाटती देखी गई हैं। ये बोक्से में बंद की गई आत्मा बहुत असीम ताकतों से भारी होती हैं। इन्हें हराना या कैद करना किसी अकेले इंसान की हद में नहीं होता। अब कहानी आगे देखिए और हमें बिना सब्सक्राइब किया आप रह कैसे सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। हमें अपने यूपी से इंडिया का बेस्ट हॉरर एडवेंचर चैनल बनाने में आपकी हेल्प की हमेशा जरूरत है। हमेशा हमारे साथ अपना प्यार बनाए करिए। शुक्रिया दोस्तों। कमरे के बीचों बीच अनाया हवा में 4 फीट ऊपर लटकी हुई थी। उसका शरीर पीठ की ओर इतना मुड़ा हुआ था कि हड्डियों के चटकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। उसके बाल उलझे, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों वाली। कमरे में काले और लाल साए उसके चारों ओर घूम रहे थे। दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, मुझे बाहर आने दो, ये शरीर मेरा है। ऐ सुमन, तूने मुझे मारा था। बाबा ने घबराते हुए गहरी सांस ली और बोले, ये आम प्रेत नहीं है। इसे कैद या बस में करना हमारे अकेले की बात नहीं है। इसके लिए एक क्रिया है जिसमें 3 ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल के अच्छे और अपने ईश्वर की भक्ति को बड़े ही मन से करते हों। मैं यहाँ उन्हें मंत्रों से इस आत्मा को थोड़ी देर रुक सकता है और आप जाके 2 ऐसे लोगों को लेकर आइए और ज्यादा देर मत करना। सुमन फौरन बाहर गई। घर से बाहर आते ही उसको ख्याल आया, एक शिव भक्त बाबा काल त्रिगोनी जो पास ही के जंगल में बहुत पहले से रहते हैं, वो उसी जंगल की तरफ जाने लगी। चलते चलते रास्ते में सुमन को एक मस्जिद दिखी जहां सुबह 5 बजे की फजर की अजान हो रही थी और बहुत से लोग वहां नमाज पढ़ने जा रहे थे। सुमन ने कुछ सोचा और फिर वहां से चल दी। जंगल में पहुंचते ही सुमन ने बाबू को सब बताया और बाबा सुमन की बातें सुनकर तुरंत सुमन के साथ घर की तरफ भागे। रास्ते में वही मस्जिद दिखी। सुमन को बाबा की वही बात याद आई। इसे कैद या बस में करना हमारे अकेले की बात नहीं है। इसके लिए एक क्रिया है जिसमें 3 ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल के अच्छे और अपने ईश्वर की भक्ति को बड़े ही मन से करते हों। मैं यहाँ उन्हें मंत्रों से इस आत्मा को थोड़ी देर रुक सकता है और आप जाके 2 ऐसे लोगों को लेकर आइए और ज्यादा देर मत करना। पर सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी रहीम चाचा पर पड़ी। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि रहीम चाचा बड़े ही नेक, ईमानदार और नमाजी थे। वो सुमन की मदद में हमेशा आगे आगे रहे हैं। सुमन तुरंत अपने चाचा के पास गई और फौरन चाचा की तरफ दौड़कर आई। चाचा ने सुमन की बात सुनी और उसके साथ चल दिए। तीनों लोग जब घर पहुंचे तो सामने का नजारा देख उन लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पुजारी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, मगर वो शैतान फिर भी पुजारी के गले को दबाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ अनाया उस बॉक्स के ऊपर एक काले गोल साए पर तहर सी रही हैं। ये देख रहीम चाचा फौरन कुरान की एक सूरा आयातल कुर्सी तेज आवाज से पढ़ने लगे। शैतान को बहुत तकलीफ होने लगी और उसने पुजारी जी को छोड़ दिया। तभी तांत्रिक बाबा ने एक हवन चक्र बनाकर किसी रहस्यमयी मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया और पुजारी ने उस बॉक्स को उठाकर तांत्रिक के पास रखा। सुमन के चेहरे पर बस चिंता ही थी। वो अपनी बेटी को पहले जैसा देखना चाहती थी। वो खून जैसा लाल शरीर वाला शैतान वही भस्म हो गया जो बॉक्स की रक्षा करता था। जैसे ही वो भस्म हुआ, वो काला साया वापस अपने बॉक्स में चला गया और अनाया के शरीर को छोड़ दिया। अनाया हल्की मुस्कान के साथ अपनी मां सुमन की तरफ देखने लगी। सुमन ने उसे झट से गले से लगा लिया। इस तरह एकता और आपसी प्यार से सबने मिलकर अनाया को उस शैतान से बचा लिया। हमारी कहानी को इतना पसंद करने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। और हमें बिना सब्सक्राइब किया आप रह कैसे सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। हमें अपने यूपी से इंडिया का बेस्ट हॉरर एडवेंचर चैनल बनाने में आपकी हेल्प की हमेशा जरूरत है। हमेशा हमारे साथ अपना प्यार बनाए करिए। शुक्रिया दोस्तों।